जय हिंद एवरीवन। आशा करता है कि आप सभी ठीक होंगे। बीच में मैं क्लास नहीं ले पाया हूँ, उसका रीज़न ये है कि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था मेरा कंप्यूटर में। आज से मैं क्लास को लेना शुरू कर रहा हूँ। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि यूज़ ऑफ इन्फिनिटी विद वर्ब टू बी का मैं यहाँ पे यूज बतला रहा था। पिछले क्लास में आप लोग देखेंगे इसका जो है मैं प्रेजेंट फॉर्म जो है बतला दिया हुआ था। अब जो हम लोग पास्ट फॉर्म की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका वाज या वर्ब प्लस इन्फिनिटिव आ जाता है, और ये डॉट डॉट वाला था जिसके माध्यम से आप लोग पहचान सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखा हूँ, मैं गरीबों की सेवा करने वाला था, लास्ट में वाला था, यहाँ पे दिख जाएगा आप लोगों को। साथ में यहाँ पे जो है आपका वर्ब भी है। चलिए हम लोग इसका यूज देखते हैं कि कब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। देखिए पास्ट टाइम में यदि कोई ऐसा काम, यदि कोई मतलब कि वो किसी योजना के अनुसार होने वाला था परंतु वो जो है किसी कारणवश न हो सका हो, ठीक है ना, तो वैसे क्रियाओं को जो हम लोग वाज या वर्ब प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करके बनाते हैं। ठीक है, वे लोग मेरी सहायता नहीं करने वाले थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं दिल्ली जाने को था या मैं दिल्ली जाने वाला था। ठीक है, ये सब के सब आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट तो लिखेंगे ही लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड लास्ट में तो आप लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। बीच में आपको जो भी यूज किया जाता है उसको लिख दिया जाता है, जैसे कि मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ। तो यहाँ पे वाज वर्ब हमने लिख दिया। उसके बाद इन्फिनिटिव की बात करें तो इन्फिनिटिव का मतलब ही होता है 2 + V1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 2 + V1, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस 2 + V1 प्लस कम्प्लीमेंट या अदर वर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। यहाँ पे जो है मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, वे लोग मेरी सहायता करने वाले थे। तो वे लोग का यहाँ पे यानी कि सब्जेक्ट बोला जा रहा है, नियम के अनुसार सब्जेक्ट बोला जाए तो सब्जेक्ट हमने लगा दिया। वाज या वर्ब की बात की जाए तो दे एक प्लूरल वर्ड है, यानी कि यहाँ पे हम लोग वर्ब लगाएंगे। अब बात करें 2 + V1 की तो हमने 2 भी लगा दिया। इसमें वर्ब बोला जा रहा है, वर्ब 1 है तो यहाँ पे सहायता करना का इंग्लिश आपका हेल्प हो जाएगा। और वहीं अदर वर्ड या कम्प्लीमेंट की बात करें तो मेरी यहाँ पे आप आ जाएंगे, यानी कि दे वर टू हेल्प मी। इस तरह से जो आपका स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। उस तरह से मैं दिल्ली जाने को था या मैं दिल्ली जाने वाला था, ये दोनों के दोनों एक ही जैसा सेंटेंस होगा। आप लोग खुद से इसे ट्रांसलेट कर लेंगे बाकी सबको। निगेटिव की बात करें तो हमेशा जैसे कि मैं बताता हूँ कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो भी वर्ड होता है उसी के बाद हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे, तीसरे स्थान पे याद रखना है। उसके बाद 2 + V1 प्लस कम्प्लीमेंट आपको यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि आप जो है यहाँ पे पास्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे वह नहीं गाने वाला था, तो यहाँ पे वहाँ का इंग्लिश आपका ही हो जाएगा। ही के साथ वाज या वर्ब की बात करें तो आप वाज का प्रयोग करेंगे। नोट का प्रयोग आपको बिल्कुल यहाँ पे करना है क्योंकि ये निगेटिव है, साथ ही नोट इसमें लगा हुआ है तभी तो निगेटिव है ना। 2 + V1 की बात करें तो हमने 2 भी लगा दिया। V1 की बात करें वर्ब तो गाने वाला, यानी गाना का इंग्लिश आपका सिंग हो जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कम्प्लीमेंट की बात की जाए तो नहीं है यहाँ पे, यानी कि ही वाज नॉट टू सिंग, और गाने वाला नहीं था। ये आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो जाता है। बाकी सब आप लोग खुद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यस नो की बात करें तो जैसे कि हमेशा मैं बतलाता हूँ कि निगेटिव में जो भी स्ट्रक्चर होता है ये वाला, तो यहाँ ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो भी वाज या वर है या जो भी एक्सिलरी होता है इसी को आप लोग स्टार्टिंग में ला दोगे तो यहाँ पे जो आपका यस नो का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, यस नो क्या होता है यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग क्लासेज में मेरा देख सकते हैं कि क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पे वाज या वर हमने स्टार्टिंग में ला दिया, बाकी सबको जैसे तैसे हमने छोड़ दिया। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। नोट को मैंने क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे रखा हुआ, उसका रीजन ये है कि बहुत ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिसमें जो है नोट का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसमें नहीं लगा रहता है। अगर किसी सेंटेंस में नहीं लगा रहे तो आप लोग वहाँ पे नोट का प्रयोग करेंगे, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन में रखा हुआ है। उसके बाद 2 + V1 प्लस कम्प्लीमेंट या अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क आपका हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या राम गाने को था या क्या राम गाने वाला था? क्या राम गाने वाला था? ये दोनों सेंटेंसेस का सेंस जो है बिल्कुल सेम जाता है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे वाज या वर की बात करें क्या की जगह पे, तो हम लोग यहाँ पे वाज लगाएंगे। उसका रीजन ये है कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम है, इसीलिए ये सिंगुलर है। तो नोट का प्रयोग करना है तो यहाँ पे नोट तो है नहीं सेंटेंस में, तो हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, 2 बोला जा रहा है 2 लगा दीजिए। V1 बोला जा रहा है, वर्ब इसमें कौन है, गाना। गाना का इंग्लिश आपका यहाँ पे ये वर्ब है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंग लिखेंगे। अदर वर्ड कम्प्लीमेंट की बात की जा रही है तो नहीं है, वाज राम टू सिंग, दैट्स इट। ये जो है आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। स्टार्टिंग में वाज या वर ला देना है, बाकी सबको जैसे तैसे छोड़ देना है। ठीक है ना। और यस नो को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका होता है, शुरू में आपको क्या क्या लगा हुआ रहता है। तो इस तरह के सेंटेंसेज को जो है आप लोग वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस 2 + V1 प्लस अदर वर्ड या कम्प्लीमेंट का प्रयोग करके बना सकते हैं। WH की बात करें तो WH तो और आसान है। ये जो यस नो का स्ट्रक्चर है बिल्कुल इसी को जैसे तैसे लिख दिया जाता है WH में।
और बस स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब आप लोग ऑलरेडी हम बतला चुके हैं कि ऐसे वर्ड्स जो प्रश्न पूछने का काम करता है, जैसे वेन, वाई, हाउ, वाट, है ना, etc। ये सब के सब वर्ड जो है प्रश्न पूछने का काम करता है, जिसके कारण जो हम लोग इसे क्वेश्चन वर्ड के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग कहाँ, कब, क्या, क्या, कब, ये वर्ड्स देख रहे हैं, ये सब के सब जो है आपका क्वेश्चन वर्ड की कैटेगरी में आता है। चलिए तो हम लोग WH का यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में लगा दिया, बाकी सबको जैसे तैसे हमने यस नो का स्ट्रक्चर लिख दिया। लास्ट में आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्योंकि ये भी जो है प्रश्न पूछने का काम करता है। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूँ, वे लोग कहाँ जाने वाले थे। यहाँ पे जो है वे लोग कहाँ जाने वाले थे आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ। इसमें सबसे पहले बोला जा रहा है नियम के अनुसार कि क्वेश्चन वर्ड को ढूंढिए। क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन है, कहाँ। कहाँ का इंग्लिश क्या होता है जी, वेयर, बिल्कुल राइट। वाज या वर की प्रयोग करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट आपको इसको चूज करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका वे लोग है, यानी कि सीधी सी बात है, आपको वे लोग यानी कि देख सकते आपको वर का प्रयोग करना पड़ता है। सब्जेक्ट की बात करें तो दे है यहाँ पे, और 2+V1 बोला जा रहा है, तो 2+V1 इसमें कौन हो जाएगा, तो 2 तो पहले आपको लगाना ही है, V1 यहाँ पे जाना है यानी कि वर्ब है, तो यहाँ पे हम लोग गो लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वेयर वर दे टू गो, वे लोग कहाँ जाने वाले थे। ये जो आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सीता कब हंसने को थी या सीता कब हंसने वाली थी, ये दोनों जो है आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल सेम होगा। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का बोला जा रहा है प्रयोग कीजिए, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें कब है यानी कि वेन हो जाएगा। वाज या वर की प्रयोग करना है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पे सीता सब्जेक्ट है यानी कि सिंगलर है, तो इसके साथ हम लोग वाज लगाएंगे। अब उसके बाद जो है सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका सीता सब्जेक्ट है। 2+V1 की बात करें तो हम लोग 2 भी लगा देंगे और V1 यहाँ पे हंसना यानी कि लाफ हो जाएगा आपका। इस तरह से जो आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। वेन वाज सीता टू लाफ, ये जो आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। और यूज ऑफ इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी का अगर फ्यूचर फॉर्म की बात करें तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।